नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे लिए इतना अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आज मेरे किसी अपने ने कोविड की वजह से इस जहान को छोड़ दिया है। हमारे मिलने वाले थे, सर्कल में थे, और मेरे को बहुत मन में ये चीज़ें बार बार कौंध रही है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, जबकि मेरी तो केवल जान पहचान थी उनसे। तो जो उनके घर वाले हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। सब जगह ऐसे ही हालात हैं। टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में केवल ऐसी ही खबरें हमारे सामने आती है और बहुत हृदय विदारक ये दृश्य हमारे लिए हो जाते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मास्क का उपयोग कीजिए, और अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। देखिए, ऑनलाइन हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। आप घर बैठे हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें एक वो हमारी प्रकृति हो जाती है कि हमें बाहर निकलना है, हमें लोगों से मिलना है। हम देखें तो सही बाहर कैसा माहौल है। प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए। जिनके परिवारजन, कोई रिश्तेदार इस बीमारी के कारण उनका साथ छोड़कर चले गए हैं, उनसे पूछिए कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, महामारी की तरह फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है, हमारे देश में भी फैल रही है। और देश में ये स्ट्रेन जो कोरोना का आया है, ये बहुत ही भयंकर रूप, रौद्र रूप लिए हुए आया है। तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। घर से बाहर पहली बात तो निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी है आपको निकलना तो डबल मास्क लगा कर निकलिए। मैं खुद भी आज मेरे को कम से कम 1 महीना, मैं कह सकती हूँ कि 1 मंथ हो गया है मुझे, मैं घर में ही हूँ, मैं नहीं बाहर निकल रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड तो उनकी सर्विस है तो उनको निकलना ही पड़ेगा, परंतु बच्चों को भी मैं घर से बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, इस बीमारी की गंभीरता को समझिए। जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। बाहर आप निकले और आपका पूरा परिवार प्रभावित हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम अपने आसपास इतनी ज़्यादा त्रासदियाँ देखते हैं, इतनी मौतें देखते हैं, तब अपने आप ही हमारे मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन का ख्याल रखिए क्योंकि जान है तो जहान है। हम पूरे विश्व के लिए एक गणना मात्र हैं, पर हमारे परिवार के लिए हम अनमोल हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपने घर में अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहिए। नेगेटिविटी को अपने अंदर बिल्कुल भी मत प्रवेश करने दीजिए क्योंकि ये आपके दिमाग पर हावी होगी, क्योंकि ये बीमारी भी दिमाग पर चोट करने वाली बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो 25 अप्रैल रविवार का दिन है और विक्रम संवत 2078 शुरू हो चुका है। चैत्र मास है और उसके शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है, जो कि दोपहर 3:11 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जो कि रात्रि 1:50 तक रहने वाला है। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज के दिन कन्या राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन महावीर जयंती भी आ रही है, तो आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आओ संकल्प लें, धैर्य रखेंगे, शांति से स्थिरता हमारे जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, यानी घर में ही रहेंगे और सेफ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज मेष राशि में सूर्य, शुक्र और बुध तीनों युति करके विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह आज के दिन मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु जो कि वृषभ राशि में ऑलरेडी विराजमान है और राहु से केतु सप्तम बैठते हैं, इसलिए केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में आज के दिन विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेगी और इसी पर
आज का राशिफल भी डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देरी किए हुए सीधा राशिफल पर आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए इतना उत्तम परिणामदायक नहीं रहेगा। मिले जुले प्रभावों से आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या से आप जूझ सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आज के दिन आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और घर की चीज़ों का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य के रखरखाव का ध्यान रखें। आज के दिन आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी चिंता मन में हो सकती है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप चिंतित होते हुए उनकी सेवा करेंगे। परंतु देखिए, आज अगर आप अपना समर्पण भाव उनको देंगे, उनके पास बैठेंगे, साथ में समय व्यतीत करेंगे, उनको दवाइयाँ ला कर देंगे, तो वो जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। परंतु उसके लिए आपको अपने सभी कार्यों को छोड़ना है और प्राथमिकता अपने रिश्तों को देनी है, अपने बड़ों को देनी है। आज के दिन आप कोई विशेष कार्य अपने कार्य क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ रुपए पैसों की दिक्कतों की वजह से आप उस कार्य को गति नहीं दे पाएंगे। थोड़ी सी समस्या आपको फाइनेंशियली आ सकती है, पर उसमें आपको अपने मामा का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे, जिससे आपकी आ रही दिक्कतें दूर होती चली जाएगी और आप अपने कार्य को आगे निर्विघ्न बढ़ा पाएंगे। आज का दिन आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ साथ अच्छे सुखद समाचार भी लेकर आया है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में चित्त लगेगा। उनका जो लक्ष्य आज का रहने वाला है, जो टारगेट आपने लेकर आप दिन की शुरुआत में चलें, तो वो दिन के अंत तक आप पूर्ण कर देंगे। और टारगेट पूर्ण करने यानी लक्ष्य को साधने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना होता हुआ दिखाई देगा। हमेशा बच्चों को एक टाइम टेबल बना के आगे बढ़ना चाहिए और यही कार्य आज आप अपने बड़ों की सीख से करने वाले हैं। आज के दिन आपकी माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी और उनके साथ आप बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग बनाते हुए अच्छे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और माँ का साथ और सानिध्य जब प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता, पर उसके लिए आपको अपनी माँ की बातों को इग्नोर नहीं करना है। अगर वो आपको कुछ कहती है तो आपके भले के लिए कहती है। उनकी बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका अनुसरण करने का, उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर आज कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। वर्क फ्रॉम होम की नीति जो चल रही है, उस नीति पर चलते हुए आप अपने कार्यों को अकेले पूर्ण करने में कभी कभी असुविधा महसूस करेंगे, परंतु ये असुविधा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। आप अपने कुलीग्स के साथ में वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़कर इस समस्या का हल जल्दी ही प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। तो वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयां तो आएगी, परंतु आप उन कठिनाइयों को पार कर आज का टारगेट पूरा कर लेंगे, जिससे बॉस का एप्रिशिएशन आज आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी योग्यता आज आपके सामने आएगी जो कि आपने अब तक नहीं देखी थी और आप उसे लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। बच्चे कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी आपको अचंभित करते हुए दिखाई देंगे। आप आज के दिन अपने परिवार के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और अच्छे संस्कार आज के दिन आप अपने बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। समय जो भी मिल रहा है उस समय में आप अपने परिवार को तो समय देंगे, साथ ही अपने काम को भी इग्नोर नहीं करेंगे। आज के दिन आप घर बैठकर जितना अपने काम को संचालित कर सकते हैं उतना अपने काम को संचालित करेंगे और इससे आपके काम में आ रही जो दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, जो बारीकियां हैं जिसे आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए थे, उन बारीकियों को आज के दिन आप जान लेंगे, जिससे आप नई प्लानिंग अपने कार्य क्षेत्र में बना सकते हैं। आने वाले टाइम में अपने काम को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। पर आज के दिन आप पर थोड़ा सा आलस्य भी हावी रहेगा। मौज शौक, मनोरंजन, मूवी देखना, फ़ोन देखना, व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, ऐसी घटनाएं आपके साथ अधिक होगी। पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप केवल अपने काम को समय दें, उसके बाद आप ऐसी चीज़ें करें तो वो आपके लिए ज़्यादा सकारात्मक है, वरना वो नेगेटिव चली जाएगी। अच्छा समय आज से चला जाएगा। और जब हम घर में होते हैं तो हम थोड़े से लेज़ी हो ही जाते हैं। हमको लगता है अरे यार बाद में कर लेंगे ना, क्या है, शुरू ही तो हुआ है दिन, कर लेंगे।
तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, काम को प्राथमिकता दीजिए और अपने काम को सुचारू रूप से करने के पश्चात आप कुछ भी करें, उसके बाद में आपके लिए सब दरवाजे खुले हैं, सब जायज़ है, पर काम को इग्नोर किए बिना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चौथे भाव का चंद्रमा आज आपको मानसिक तकलीफें दिलवाएगा, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मन, माता, मस्तिष्क तीनों का कारक रहा है और तीनों को डिस्टर्ब करेगा। यानी आपकी माँ के साथ कुछ बहस हो सकती है और कुछ ऐसा आप बोलेंगे, ऐसा वो बोलेंगी कि कुछ टकरार की संभावना बढ़ जाएगी और उससे आप दोनों के बीच में तालमेल कट जाएगा, यानी वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो अपनी माँ को नाराज बिल्कुल भी मत कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, इनको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातें अगर घर परिवार में नहीं होगी तो हम हमारे रिश्तों की वैल्यू कैसे समझेंगे। इसीलिए छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए। माँ है और माँ हमेशा बच्चों का अच्छा ही चाहती है। इस भावना के साथ आपको अपनी माँ के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मानसिक चिंताएं आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपने फ्यूचर को लेकर हो सकती है, परंतु देखिए जीवन के अंदर एक मैं कल कोई टॉपिक, कोई प्रसंग देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हमने भूतकाल में जो भी किया उसे हम बदल नहीं सकते। भविष्य जो आने वाला है उसे हम जानते नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कल हम होंगे या नहीं होंगे ये भी हमें पता नहीं है। तो कल की चिंता क्यों करनी। आज का जो क्षण है, जो हम अभी जी रहे हैं, बस वही अपना है। इसीलिए इस क्षण को अपना लीजिए और इसे आनंद पूर्वक व्यतीत कीजिए, कल की चिंता किए बिना। तो आज आपको भी इसी सूत्र को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिएगा टेंशन कितनी जल्दी रिलीज हो जाती है और ये समय भी निकल जाएगा। और देखिए पहले भी तो हमने ऐसे क्रिटिकल समय देखे हैं, ऐसे क्रिटिकल टाइम, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट से हम निकले, वापस हम आए ना नॉर्मल लाइफ में, तो कल फिर से आ जाएंगे। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है और कल का सोच के आज टेंशन करके खुद भी प्रभावित होंगे, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित बिल्कुल भी मत हो और अपने कार्य में चले जाएं। जितना हो सके करें, बाकी आप अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत कीजिए और उनको टाइम दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान आज आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों का साथ आज आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप अपने मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, आप सब कहेंगे कि अभी हम सब अपने अपने घरों में हम निकल ही नहीं रहे, तो हम कैसे, वीडियो कॉल है, ग्रुप कॉलिंग है, उसके माध्यम से जुड़िए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हालचाल जानिए। वैसे तो हम हमारी हेक्टिक लाइफ में किसी के साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रख पाते हैं, परंतु अभी ये अवसर है आपके पास में। अपने रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ाइए, अपने भाई बहनों से मेलजोल बनाइए, अपने मित्रों के साथ में एक अच्छा समय व्यतीत कीजिए। कर्म क्षेत्र के अंदर आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, काम का थोड़ा सा वर्कलोड होगा, पर आप पूरी लगन और मेहनत से इस प्रोजेक्ट को करके और शाम तक उसे कंप्लीट करेंगे, जिससे आप अपनी बॉस की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। और जब हम इसी प्रकार से ईमानदारी से चलते चले जाते हैं तो हमारी उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा संभलिए, आराम से काम कीजिए, ईमानदारी से चलिए, इसका बहुत मीठा फल आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा वर्कलोड अधिक होगा। बैंकों में धन जमा कराने के लिए आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु आप फाइनली अपने काम कंप्लीट शाम तक कर ही लेंगे। आज का दिन परिवार के साथ में जुड़ने का रहेगा। आज के दिन आपके कुटुंब वालों के साथ में यानी रिश्तेदारों को समय देने का रहेगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि कलाकार हैं तो अपनी कला के माध्यम से कुछ प्रसिद्धि आज के दिन आप हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप आज के दिन छाए हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए, घर परिवार के लिए आप कुछ नया आज के दिन क्रिएटिव करते हुए दिखाई देंगे, जिससे विशेषकर आपके घर की महिलाएं प्रसन्न होती हुई दिखाई देगी। आज के दिन आपके लग्नेश सूर्य, पराक्रमेश बुध और सुकेश शुक्र, इन तीनों की युति कर्म भाव में हो रही है और कर्म भाव में सुकेश अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आज आपके सुखों में वृद्धि होगी। आज आपके
परिवार का भरपूर सहयोग और सुख प्राप्त होगा। आप प्राउड फील करेंगे, मुझे ऐसी फैमिली मिली, मुझे ऐसा परिवार मिला। आज आपके काम में भी उनका पूर्ण रूपेण सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आप अपना खुद का कोई काम करते हैं तो आपके बच्चे, आपके परिवार की वजह से आप नई टेक्निक से अपने कार्य को ऑनलाइन ले जाने का प्रयास करेंगे, नई संभावनाओं को खोजेंगे, जिससे आपका काम नई उन्नति और नई प्रगति करता हुआ दिखाई देगा और ये सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का जरिया रहेगा। आज नहीं पर कल आपको इसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज के दिन जो भी आप नया करना चाह रहे हैं, आपके परिवार की सलाह लें, उनके साथ मिलकर करें। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा मानसिक चिंताओं को लेकर आएगा। एक अनस्टेबिलिटी आपके दिमाग में रहेगी। आज के दिन आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, थोड़ी सी निर्णय क्षमता कमजोर होने की वजह से सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। परंतु यदि आपको लाभ की स्थितियां क्रिएट करनी है तो आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और अपने परिवार की सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करें, जिससे आपको नुकसान की स्थितियां न देखनी पड़े और आपको लाभ की स्थितियां ही मिले। और आज के दिन आपको अपने परिवार का महत्व भी इस वजह से पता चल जाएगा। आपके बड़ों का सानिध्य और साथ आपको प्राप्त होगा। दादा दादी का भरपूर प्यार आज के दिन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके काम सभी आसानी से होते चले जाएंगे। हालांकि आज के दिन आपको थोड़ा सा याद करने में, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपके इन कार्यों में आपके परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। वो आपको हर चीज़ समय पर याद दिलाएंगे, जिससे आपके काम टाइम पर निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पर परिवार को सम्मिलित करके ही कोई कार्य करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि घर में बैठे हैं तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और बैठ जाते हैं फ़ोन लेकर और कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, परंतु ऐसी शॉपिंग मत कीजिए कि आपका धन का अपव्यय हो जाए। जरूरत जितनी ही शॉपिंग करनी, मैंने आप सभी को बोला है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, जरूरत हो तो आप ऑनलाइन मंगाइए, पर ऑनलाइन मंगाने के चक्कर में ये ना हो जाए कि आप जरूरत से ज़्यादा खरीदारी कर लें और इससे आपका बजट डावाडोल हो जाए। तो थोड़ा सा बजट को भी लेकर आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। आज के दिन आपके किसी से कहा सुनी का वातावरण बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के दिन किसी भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करें। लग्नेश शुक्र, लाभेश सूर्य, भाग्येश बुध, इन तीनों ग्रहों की युति आज आपके 7th हाउस में हो रही है और सप्तम भाव में इन तीनों की युति आपके काम को बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आज के दिन शुक्र जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको लेजी बनाएंगे, परंतु लेजीनेस को आज के दिन आप निकालिएगा। बाकी आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बन जाएगा। आज के दिन आप प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे। अपने घर में गार्डनिंग का काम कुछ समय निकाल कर करेंगे और पेड़ पौधे प्रकृति से आपको एक अलग ही लगाव होता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छी सुखों की अनुभूति, एक संतुष्टि की अनुभूति आज के दिन आप अपने घर के प्रति दिखाकर और अपने गार्डन के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति दिखाकर और ऐसी अनुभूति प्राप्त करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा लाभ आज के दिन आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट जैसी चीज़ों के अंदर आप जो रोज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको प्रसन्नता होगी कि आपका पैसा डूब नहीं रहा है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना और अधिक बढ़ाएंगे। आज के दिन अगर आप कोई लॉटरी वॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉटरी खुलने के चांसेस भी आपके बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन मेहमानों का आवागमन रहेगा, मेहमानों की आवभगत में आपका समय जाएगा, पर हाँ, मेहमानों के आवागमन के कारण आप सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा। आज के दिन आपका कोई पुराना सपना पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। आपका सर्कल बढ़ेगा। आज के दिन आपका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज कुछ ऐसे नए लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी जो कि आने वाले समय में आपके मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। कुछ ऐसी बातें आपको सिखा जाएंगे जो कि आपके वर्क प्लेस पर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाती हुई दिखाई देगी। आज के दिन आपके
भाई और भतीजों से संबंध और अधिक इंप्रूव होंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से वो बिगड़े हुए थे तो अब सुधरते हुए दिखाई देंगे और मधुरता के बंधन में बंधेंगे। और रिश्तों में जब मिठास आती है तो हर व्यक्ति प्रसन्नता से भरपूर अपने जीवन को आनंद से जीता है, क्योंकि उसके जीवन में रिश्ते एक नई अनुभूति लेकर आते हैं, उसकी ताकत बनकर आते हैं। आज ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज आपके काम की अधिकता की वजह से थोड़ी सी थकान और कमजोरी आपको महसूस होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं उनको अधिकारियों की डांट सुनने को मिल सकती है। थोड़े से टारगेट और अधिक बढ़ सकता है, काम का वर्कलोड अधिक हो सकता है। वहीं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मुश्किलें आज के दिन बढ़ने वाली है। घर रहकर उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कलोड मिलेगा, जिससे वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। आज के दिन आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी पढ़ाई के माध्यम से नए आयाम, नए लक्ष्य साधने का अवसर आज के दिन प्राप्त होगा। यदि आपका कोई परिणाम आना है तो वो परिणाम आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वहीं वर्क प्लेस पर आप अपने स्टाफ के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। आज कुछ नए स्टाफ की एंट्री भी आज आपके ऑफिस में हो सकती है। अगर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो काम के साथ में कुछ नई स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाते हुए आप दिखाई देंगे। कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो कि आप घर बैठकर भी कर सकते हैं और ऐसे कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर देखने को मिलेगी। आज के दिन आपके घर में माहौल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनती हुई दिखाई देगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत भी आज के दिन होती चली जाएगी, जिससे आपका मन बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। कोई काम, कोई टारगेट आज के दिन आपको दिया गया है, उस टारगेट को आप निश्चित रूप से अचीव करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी आप अपने घर में बना सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करने में भी सुखों की अनुभूति प्राप्त करेंगे, यानी लोगों की सहायता करने में आपको विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी और लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति ही उन्नति करेंगे। जब व्यक्ति के साथ किसी की दुआएं होती है, किसी का भी आशीर्वाद होता है, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी काम में नहीं अटकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए सन्मार्ग पर चलकर अपने कर्म करते रहिए, फल की इच्छा किए बगैर। आज के दिन कोई बड़ा सपना आपका पूर्ण हो सकता है। जो युवा वर्ग है उनकी नौकरी की तलाश आज के दिन खत्म हो जाएगी और आपको अपने लायक एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। वहीं आप अपना खुद का कोई नया सेटअप लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको गवर्नमेंट से अच्छी हेल्प मिलने की संभावना भी बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कुछ दुविधाएं आज आपके जीवन में आ सकती है। आकस्मिक नुकसान की स्थितियां आज आपको देखने को मिल सकती है। नए कार्य की शुरुआत आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो कि आपसे ईर्ष्या करते हो। आपको थोड़ा सा भी डाउट अगर उन पर हो रहा है कि वो आपके सामने तो मीठे बन रहे हैं परंतु वो आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहें उतना ठीक रहेगा। उनसे गोपनीय बातों को शेयर नहीं करना है। वैसे भी आज के दिन आपको किसी से भी अपने मन की बातें नहीं करनी है। गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। गोपनीय दस्तावेज अगर आपके पास में कोई है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें, क्योंकि ऐसे पेपर्स चोरी होने के चांसेस भी आज आपके बन रहे हैं। आज आपको जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए जानवरों से थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। आज आप के साथ लोगों का जो इंटरेक्शन है वो नेगेटिव जाएगा, यानी आप सही बात बोलना चाहते हैं परंतु उसका प्रभाव उल्टा लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आज के दिन नेगेटिविटी को अपने बीच में बिल्कुल भी स्थान न लेने दें। जितनी नेगेटिविटी हावी होगी उतना आप अपने जीवन में पीछे चले जाएंगे। इसीलिए आज के दिन आप अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने किसी घर के बड़े की सलाह लेकर ही डिसीजन लें, ताकि आप सही डिसीजन पर पहुंच सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माधुर्य से भरा हुआ रहेगा। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बनते हुए आज आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने आने वाली लाइफ के लिए लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन आप
दाम्पत्य जीवन के महत्व को भी समझते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो आप आनाकानी कर रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर आप विवाह के योग्य हैं, तो आज के दिन आपको दाम्पत्य जीवन की महत्व की अनुभूति होने वाली है और आपको पता चलेगा कि लाइफ में सांसारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी कितना मधुर हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के दिन आपको अपने बच्चे, अपने फैमिली के साथ में अच्छा समय एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। आप अपनी कला के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी छाए रह सकते हैं। आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपने जो भी महत्वाकांक्षाएं अपने व्यापार को लेकर की है, वो महत्वाकांक्षाएं आने वाले समय में जरूर पूरी होगी, पर उसके लिए आज से ही आप रणनीति बनाना प्रारंभ कर देंगे। और इंडिविजुअल जो अगर आप काम करेंगे, यानी स्वतंत्र रूप से जो भी काम करेंगे, उसमें आपको अच्छी सक्सेस ही देखने को मिलेगी। तो ये था 25 अप्रैल रविवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, अगर आपके घर में बार बार रोगों से आप ग्रसित रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप उबर नहीं पाते, तो सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। आपको पंचामृत से भोलेनाथ पर अभिषेक करना है, फिर साफ पानी से धोएं पहुंचे, उन पर चंदन लगाएं और जब तक आप ये करें तब तक आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद में आपको अपने घर में कपूर, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कमलगट्टा और 1 बिलपत्र, इसको आपको सूखा बिलपत्र, जो बिल फल जो होता है बिलपत्र पर उगता है, उसको आपको अग्नि में डालना है और उसकी धूप पूरे घर में घुमानी है। और ये भी आपको महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए करना है। देखिएगा कितनी जल्दी आपको रोगों में लाभ प्राप्त होगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो इस उपाय को आज के दिन जरूर अपनाइएगा। ऐसे कई उपाय सोशल मीडिया के माध्यम से मैं रोज आपके लिए लेकर आती हूँ। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, इन सभी अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।